नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना गठन की 10वीं वर्षगांठ समारोह से पहले रेवंत रेड्डी सरकार के वर्तमान राज्य प्रतीक को बदलने के फैसले ने विवाद पैदा कर दिया था। यह मुद्दा एक बड़ा विवाद बन गया था और कांग्रेस सरकार ने अब नए प्रतीक के लॉन्च को टालने का फैसला किया है। मूल योजना के अनुसार सरकार नए राज्य प्रतीक और गैर द्वारा लिखित आधिकारिक गीत का अनावरण करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मौजूदा प्रतीक चिन्ह से चार मीनार और काकतीय मेहराब को हटाने पर विचार कर रही है, जबकि तेलंगाना शहीद प्रतीक को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। हालांकि चार मीनार और काकतीय आर्क को हटाने का निर्णय अभी साफ नहीं हुई है। गुरुवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चार मीनार का दौरा किया था। उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस सरकार चार मीनार को आधिकारिक प्रतीक से न हटाए। चार मीनार और काकतीय कला थोरानम को हटाने पर आपत्ति जताते हुए बीआरएस नेताओं ने गुरुवार को कहा कि राज्य के प्रतीकों पर भाजपा नेताओं की चुप्पी साबित करती है कि यह तेलंगाना में बड़े भाई और छोटे भाई की साजिश थी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेताजी देवी प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केसीआर के शासन के दौरान हुए 10 वर्षों के विकास को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। देवी प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी तेलंगाना आंदोलन में भाग नहीं लिया और तेलंगाना के इतिहास और अस्तित्व पर हमला करने का प्रयास कर रही है। अगर कांग्रेस केसीआर के शासन के निशान मिटाने की कोशिश करती है तो उन्हें तेलंगाना के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने गुरुवार को भारत राष्ट्रीय समिति पर प्रस्तावित तेलंगाना का विरोध करके कालेश्वरम घोटाले और फोन टैपिंग मामले से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। एक बयान में शब्बीर अली ने कहा कि एक नए प्रतीक का विरोध करने के लिए के तारक रामा राव सहित बीआरएस नेताओं की आलोचना की, जिसका अनावरण नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, बीआरएस नेताओं का उस प्रतीक मसौदे पर विरोध करना हास्यास्पद है जिसे मीडिया में जारी नहीं किया गया। अली ने सवाल किया कि बीआरएस नेताओं को कैसे पता चला कि काकतीय कला थोरानम या चार मीनार को नए लोगों से हटा दिया जाएगा। उन्होंने नेताओं पर सरकार पर बेबुनियादी आरोप लगाकर क्षेत्रीय और भावनात्मक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अली ने दावा किया कि बीआरएस नेता विशेष रूप से पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, उनके बेटे केटीआर और भतीजे टी हरीश राव कालेश्वरम घोटाले में कार्रवाई का सामना करने से डरते थे। आईएमडी हैदराबाद ने शहर के सभी क्षेत्रों में 3 दिनों तक बारिश होने की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग ने शहर में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीदें जताई है। 2 जून के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि चार मीनार, खैराताबाद, कुकड़पल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और सिरिसिलमपल्ली जैसे सभी क्षेत्रों में शाम या रात में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 जून तक तेलंगाना के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आंधी, बिजली और तूफान की आशंका है। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार से अनोखी मांग की है। एआईएमआईएम का कहना है कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि चार मीनार को तेलंगाना के राज्य चिन्ह से बरकरार रखा जाना चाहिए। दरअसल बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य का प्रतीक चिन्ह बदलेगा। अभी तक तेलंगाना की पहचान चार मीनार से होती थी, लेकिन सीएम के इस बदले किसी दूसरे ऐतिहासिक धरोहर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। इसको लेकर एआईएमआईएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि चार मीनार को तेलंगाना के राज्य चिन्ह में बरकरार रखना चाहिए। यह तेलंगाना की समृद्ध संस्कृति के लंबे इतिहास का प्रतीक है। उम्मीद है कि इसे बरकरार रखा जाएगा। हालांकि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चार मीनार के आसपास के इलाकों में भी विकास हो। हैदराबाद की विरासत से जुड़े विकास काम धीमे पड़ गए हैं और जल्द ही उसे पूरा किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें चरण की वोटिंग होने के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल के जरिए नतीजे दिखाए जाएंगे। इन नतीजों पर न्यूज चैनल में डिबेट भी होंगे। इस चर्चा में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने तय किया है कि आखिरी चरण की वोटिंग के बाद टीवी चैनलों पर आने वाले एग्जिट पोल की चर्चा में भाग नहीं लेगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एग्जिट पोल के जरिए सट्टा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए पार्टी 4 जून को परिणाम का इंतजार करेगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना करीब 34 दिनों बाद जर्मनी से वापस आया। जैसे वह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आया, एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। रेवन्ना को अब जेडीएस ने पार्टी से भी निलंबित कर दिया है। एसआईटी की टीम अब उसे पूछताछ करेगी और आज ही उसे कोर्ट में पेश किया गया।
एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने बलात्कार और यौन शोषण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के 6 दिन बाद और हसन लोकसभा सीट पर वोटिंग के एक दिन बाद 27 अप्रैल को रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया था। एसआईटी ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से प्रज्वल के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर इंटरपोल ब्रू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने एसआईटी के आवेदन दायर करने के बाद 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने बयान दिया कि वो भारत लौटेंगे और 31 तारीख को सुबह 10 बजे एसआईटी के समक्ष पेश होंगे। कल रात ही वह जर्मनी से आए। एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए कल मतदान होना है। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के इस चुनाव में 400 पार नारे को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में 272 सीटों को पार नहीं कर रही है। योगेंद्र यादव के इस अनुमान पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने योगेंद्र यादव के इस ट्वीट को शानदार बताया है। थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि योगेंद्र यादव ने अपने पहले के अनुमानों को संशोधित किया है। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 सीटों से कम सीटें मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी 250 सीटों तक नीचे जा सकती है, लेकिन अगर अंडर करंट मजबूत है तो नंबर 230 तक भी गिर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा के 400 पार वाले नारे पर कहा था कि क्या आपको इतने लोग इसलिए चाहिए ताकि सब मिलकर संविधान को बदल सकें। इसका मतलब हमारे देश के लिए ये बहुत खतरनाक है और लोगों का हक सुनिश्चित करने के लिए बदलाव जरूरी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।